नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी केजरीवाल को मिली जमानत की, बुलडोजर नीति पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी की, देखेंगे मोदी के मंत्री पर उठे सवालों को, राहुल गांधी के तोहफे को, जानेंगे ज्ञानवापी पर आए कोर्ट के फैसले को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोलकाता मामले के आरोपी संजय रॉय का नहीं होगा नार्को टेस्ट, कोर्ट ने मंजूरी देने से किया इनकार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का ऐलान, कहा जब तक बंगाल के लोगों को नहीं मिलेगा न्याय तब तक सीएम ममता बनर्जी के साथ साझा नहीं करेंगे सार्वजनिक मंच। सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में ले अडानी मामले की जांच का नियंत्रण, कांग्रेस ने कहा जेपीसी का भी किया जाए गठन। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 71 अंकों की गिरावट के साथ 82,890 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 32 अंकों की गिरावट के साथ 25,356 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सुबह जमानत मिली तो शाम को केजरीवाल की रिहाई हो गई। केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद चांदगीराम अखाड़े से रोड शो किया। तो केजरीवाल की जमानत पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 177 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की हो रही है, क्योंकि कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा, आखिर सीबीआई को गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी? 22 महीने से सीबीआई कहां थी? यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जमकर लताड़ लगाई। अदालत ने कहा कि ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर ही किया जाना चाहिए। बता दें कि मामले में सुनवाई जस्टिस भुइयां और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच कर रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ही ईडी केस में उन्हें जमानत मिलती है, सीबीआई एक्टिव हो जाती है। ऐसे में अरेस्टिंग के समय पर सवाल खड़े होते हैं। सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी ना हो। जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। इसके अलावा भी जस्टिस भुइयां ने तमाम सवाल उठाए। उन्होंने कहा, सीबीआई की कार्रवाई न्याय का मजाक उड़ाने जैसी है। अब कोर्ट की टिप्पणी के बाद विपक्ष भी बीजेपी और ईडी सीबीआई पर हमलावर हो गया है। खासकर आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये सत्य की जीत हुई है। वहीं जानकारों का कहना है कि केजरीवाल को मिली जमानत बीजेपी के लिए करारा झटका है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को राहत मिली है, तो वहीं बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। बुलडोजर जस्टिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने 2 बार बीजेपी सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी शासित राज्यों में धड़ल्ले से चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि परिवार के एक सदस्य की गलती की सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती है। दरअसल इस बार बुलडोजर कार्रवाई का ये मामला बीजेपी शासित राज्य गुजरात से सामने आया है, जहाँ खेड़ा जिले के कटलाल में जावेद अली एम सैयद का परिवार एक जमीन का सहमालिक है। परिवार के एक सदस्य के खिलाफ 1 सितम्बर 2024 को एक मामले में FIR दर्ज की गई। इसके बाद नगर पालिका प्रशासन ने परिवार को उसका घर गिराने की धमकी दी। खास बात यह है कि धमकी इसीलिए दी गई क्योंकि परिवार के एक सदस्य के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। इसके बाद पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां जस्टिस ऋषिकेश रॉय, सुधांशु धूलिया और SVN भट्टी की बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए नगर पालिका के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा, परिवार का एक सदस्य कोई अपराध करता या फिर किसी अपराध का आरोपी होता है तो इसके लिए पूरे परिवार को घर गिराकर दंडित नहीं किया जा सकता। अदालत इस तरह की तोड़फोड़ की धमकियों से बेखबर नहीं रह सकती। देश में ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती जहां कानून सर्वोपरि है। ऐसी कार्रवाइयों को देश के कानून पर बुलडोजर चलाने जैसा माना जा सकता है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को बीजेपी सरकार के लिए करारा झटका माना जा रहा है। कोर्ट ने बुलडोजर चलाने वाले नोटिस पर भी अब रोक लगा दी है। बीजेपी सरकार मुश्किलों में फंस गई है, तो वहीं मुश्किल में मोदी की मंत्री भी दिख रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक वीडियो वायरल हो रहा है। निर्मला सीतारमण तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित एक बैठक में हिस्सा लेने पहुंची थी। इस दौरान रेस्तरां के चेन श्री अन्नपूर्णा होटल के प्रबंध निदेशक ने कुछ बातें उनके सामने रखी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 2 वीडियो इस समय सुर्खियां बटोर रहे हैं।
पहले वीडियो में कोयंबटूर स्थित अन्नपूर्णा रेस्तरां के मालिक श्रीनिवासन एक कार्यक्रम में जीएसटी को लेकर निर्मला सीतारमण से सवाल कर रहे हैं, लेकिन उनके सवाल के बाद वित्त मंत्री की प्रतिक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। श्रीनिवासन ने वित्त मंत्री से कहा था कि समस्या यह है कि हर आइटम पर जीएसटी अलग अलग तरीके से लागू होता है। मसलन बन ब्रेड पर कोई जीएसटी नहीं है। यदि आप इसमें क्रीम डालते हैं तो जीएसटी 18% हो जाता है। इस वजह से ग्राहक कहते हैं कि हमें बन और क्रीम अलग अलग दें, और वो पैसे बचाने के लिए बन पर खुद ही क्रीम लगा लेंगे। लोगों का कहना है कि वित्त मंत्री ने मिठाई पर 5% और नमकीन पर 12% जीएसटी लगाया है, क्योंकि उत्तर भारत में लोग बहुत सारी मिठाइयां खाते हैं। तमिलनाडु में मिठाई, नमकीन और कॉफी एक साथ चलते हैं। कृपया इन पर एक समान जीएसटी लगाएं। इस जीएसटी भ्रम के कारण कंप्यूटर खुद ही अटक रहा है। वित्त मंत्री ने श्रीनिवासन के इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि इसकी हंसी उड़ाई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। बाद में एक और वीडियो सामने आया जिसमें एक होटल रूम में श्रीनिवासन वित्त मंत्री से माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर हमला किया है। उन्होंने लिखा, जब कोयंबटूर में अन्नपूर्णा रेस्तरां जैसे छोटे व्यवसाय का मालिक हमारे लोक सेवकों से आसान जीएसटी व्यवस्था की मांग करता है, तो उसके अनुरोध का अहंकार और घोर अनादर के साथ जवाब दिया जाता है। फिर भी जब कोई अरबपति मित्र नियमों को मोड़ना चाहता है, कानूनों को बदलना चाहता है या राष्ट्रीय संपत्ति हासिल करना चाहता है, तो मोदी जी रेड कारपेट बिछा देते हैं। जब सत्ता में बैठे लोगों के अहंकार को ठेस पहुंचती है, तो वो इसका अपमान के जरिए ही जवाब देते हैं। अमेरिका में राहुल गांधी ने मोदी सरकार के डर फैलाने को लेकर बात कही थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद राहुल गांधी की यह बात एक बार फिर सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। सवाल पूछने पर मिली सजा। एक तरफ लोग अगर अपनी परेशानी बताएं तो मंत्री नाराज हो जाते हैं, लेकिन जब परेशानी विपक्ष के नेता को बताई जाती है तो तुरंत मदद पहुंचाई जाती है। दरअसल राहुल गांधी ने रायबरेली में मिथुन नाई से दाढ़ी और बाल कटवाए थे, जिसको लेकर राहुल गांधी और बाल कटाने वाले मिथुन की खूब चर्चा हुई थी। अब राहुल गांधी ने मिथुन नाई के लिए खास तोहफा भेजा है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने दाढ़ी बाल काटने वाले एक नाई को खास तोहफा भेजा है। इसे पाकर नाई ने खुशी जाहिर करते हुए कांग्रेस सांसद को धन्यवाद कहा है। राहुल गांधी ने गिफ्ट के तौर पर नाई को एक शैम्पू चेयर, 2 हेयर कटिंग चेयर और एक इन्वर्टर बैटरी भेजी है। मिथुन नाई ने कहा कि इतने बड़े नेता मेरे सैलून पर आए बड़ी बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में इतने बड़े नेता की दाढ़ी और बाल काट पाऊंगा। राहुल सर जी की वजह से आज हमारा धंधा 3 गुना बढ़ गया है। उनकी तरफ से भेजे गए गिफ्ट से बेहद खुशी हो रही है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान 13 मई को राहुल गांधी लालगंज के बैसवारा इंटर कॉलेज में चुनावी सभा करके लौट रहे थे। उसी दौरान यहां के ब्रजेंद्र नगर में उनका काफिला अचानक मुंबई हेयर कटिंग सैलून के सामने रुक गया। यहां राहुल गांधी ने अपनी दाढ़ी ट्रिम करवाई थी और सैलून संचालक मिथुन से बातचीत की थी। राहुल ने सैलून कर्मी को दाढ़ी सेट करने के बदले में 500 रुपए दिए। राहुल का ऐसा करना चर्चा का विषय बना रहा। अब राहुल गांधी ने मिथुन नाई को सामान भेजा है, जिसको पाने के बाद वो काफी खुश है। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब राहुल ने किसी को तोहफा दिया हो। इससे पहले उन्होंने मोची को सिलाई मशीन गिफ्ट की थी, जिसको लेकर वो काफी चर्चा में रहे थे। राहुल गांधी आए दिन गरीब मजदूरों से मुलाकात करते ही रहते हैं, उनकी परेशानी सुनते हैं और उनकी आवाज बुलंद करते हैं। एक तरफ राहुल गांधी नाई को तोहफा देने के चलते सुर्खियों में है, तो वहीं ज्ञानवापी मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। और क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदू पक्ष को वाराणसी की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद स्थित व्यासी तहखाने की छत पर मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक और मरम्मत को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि शुक्रवार को इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश हितेश अग्रवाल की कोर्ट ने व्यासी तहखाने में हो रही पूजा को यथावत जारी रखने के आदेश दिए, जबकि कस्टोडियन जिलाधिकारी वाराणसी को किसी भी तरह के मरम्मत कार्य का आदेश देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की वजह से याचिका को भी अस्वीकार कर दिया और यथास्थिति को बरकरार रखा है। वहीं अब हिंदू पक्ष इस मामले को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेगा। बता दें कि हिंदू पक्ष ने याचिका में मांग की थी कि व्यास जी का तहखाना बहुत पुराना है, छत कमजोर है, छत से पानी टपकता है, तहखाने के पिलर भी कमजोर है, नमाजियों के छत पर इकट्ठा होने से छत को नुकसान हो रहा है।
ऐसे में तहखाने की मरम्मत कराई जाए, साथ ही नमाजियों को व्याजी तहखाने की छत पर जाने से रोका जाए। वहीं अब इस याचिका के निरस्त होने के बाद हिंदू पक्ष तहखाना की मरम्मत कराने की मांग करते हुए जिला कोर्ट में अपील करेगा। हिंदू पक्ष को कोर्ट से झटका लगा है, उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। तो वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। हरियाणा में बीजेपी के हालात ठीक नहीं है, बीजेपी संकट में नजर आ रही है। बीजेपी के पूर्व मंत्री ने बगावत कर दी और कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक और झटका लगा है। पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रमुख कर्णदेव कंबोज ने अब बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कंबोज विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज चल रहे थे। कर्णदेव कंबोज ने टिकट न मिलने को लेकर खुली नाराजगी भी जाहिर की थी। बता दें कि टिकट न मिलने से नाराज कंबोज का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी नाराज कंबोज को मनाने के लिए पहुंचे थे। जब सीएम सैनी ने कंबोज से हाथ मिलाने को लेकर हाथ बढ़ाया तो कंबोज सीएम से बगैर हाथ मिलाए ही आगे बढ़ गए थे। कंबोज के इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो किसी भी समय बीजेपी को अलविदा कह सकते हैं। बता दें कि कर्णदेव कंबोज हरियाणा में बीजेपी की 2 सीटों से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इनमें इंद्री और रादौर सीट शामिल थी, लेकिन जब बीजेपी ने उन्हें कहीं से भी टिकट नहीं दिया तो कर्णदेव कंबोज खुली बगावत पर उतर आए। कंबोज के साथ साथ और भी तमाम लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है। इसको लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। शामिल होने वालों में मुख्य रूप से बलविंद्र दीमान, विपिन, लवलीन टुटेजा, चरण चौधरी, आप सभी का कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। विधानसभा चुनाव के दौरान अचानक हुए इस दल बदल से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हरियाणा में बीजेपी मुश्किल में नजर आ रही है, तो वहीं मुश्किल में डोनाल्ड ट्रंप भी दिख रहे हैं। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है। पूरी दुनिया की नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं। आखिर क्यों किया जा रहा है ऐसा दावा, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मान चुके हैं कि वो कमला हैरिस से नहीं जीत सकते हैं। ऐसा दावा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक और प्रेसिडेंशियल डिबेट करने से मना कर दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ एक और प्रेसिडेंशियल डिबेट में भाग नहीं लेंगे। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने एक डिबेट जीत ली है, भले ही सर्वेक्षण इसके विपरीत नतीजे दिखा रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि जब एक पेशेवर मुक्केबाज हारता है तो वह हमेशा कहता है कि मैं फिर से मैच चाहता हूं। सर्वेक्षण ये स्पष्ट दिखाते हैं कि मैंने कमला हैरिस के खिलाफ डिबेट जीती है और उन्होंने तुरंत दूसरी डिबेट की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में क्या किया, कमला को उस पर बात करनी चाहिए, कोई तीसरी डिबेट नहीं होगी। अब ट्रंप के इस बयान के बाद से जानकार ये दावा कर रहे हैं कि कमला हैरिस जिस तरह से डिबेट के दौरान ट्रंप पर भारी पड़ी, उसे देखकर ट्रंप डर गए हैं। वो पहले ही अपनी हार मान चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि वो कमला हैरिस का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसीलिए डिबेट से भाग रहे हैं। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी और हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। देखिए, ऐसे भी राज्यपाल होते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा कि मैं कोलकाता मामले में, रेप वाले मामले में बहुत आहत हूं। अब ममता बनर्जी के साथ में सार्वजनिक मंच को साझा नहीं करूंगा। काश ऐसा भाजपा शासित राज्यों के और मणिपुर के राज्यपाल भी सोचते। आखिर सोचें भी तो कैसे, क्योंकि केंद्र के स्पीकरों के स्विच तो दिल्ली के दरबार से ही ऑपरेट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी।
तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।